आज की क्लास में देखिए ऋणपत्रों का निर्गमन एवं ऋणपत्रों का शोधन। तो ऋणपत्र कंपनी जनता से ऋण प्राप्त करने के लिए जिन प्रपत्रों का निर्गमन करती है उसको हम ऋणपत्र की श्रेणी में या एक कंपनी के द्वारा जनता से ऋण प्राप्त करने के लिए जिन प्रपत्रों का निर्गमन किया जाता है इसके अंतर्गत आपके स्कंद हैं, ठीक है, बांड हैं, शामिल हैं जो कि कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा उत्पन्न नहीं करती, ठीक है। कुल मिला जुला कर ऋणपत्र जनता से ऋण प्राप्त करने का एक साधन है, ठीक है। और शोधन का मतलब होता है भुगतान। तो कंपनी जो जनता से ऋण प्राप्त कर रही है इसे कभी न कभी लौटाएगी या उसे लौटाना होगा, तो उसको हम ऋणपत्र का शोधन कहते हैं। तो देखिएगा एक हम काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से ऋणपत्र के निर्गमन और शोधन पर कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न में आपका ऋणपत्र का अंकित मूल्य 100 रुपये माना गया है, ठीक है। ऋणपत्र का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। ये ऋणपत्र का आपका अंकित मूल्य है 100 रुपये और कह रहा है कि कई कंडीशन है, 95 में निर्गमित ऋणपत्र है, 100 में शोध्य है। तो अगर देखिए 100 का ऋणपत्र है, आप 95 में निर्गमन इसका कर रहे हो तो उस पर आपको डिस्काउंट पे आप निर्गमन कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें 5 रुपये आप डिस्काउंट पे निर्गमन कर रहे हैं। और सम मूल्य का मतलब 100 का ऋणपत्र है, 100 में ही शोध्य है, ठीक है। शोधन इसका कितने पे होगा? 100 पे ही होगा। इसी तरह से आपका 95 में निर्गमित ऋणपत्र यदि आप डिस्काउंट पे इसका निर्गमन कर रहे हैं और 105 में शोध्य 100 का ऋणपत्र का राशि लौटाते समय, ऋणपत्र की राशि लौटाते समय कितना लौटा रहे हैं? 105 रुपये, यानी कि 5 रुपये आप प्रीमियम लगा के प्रीमियम पर इसका शोधन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन, कई कंडीशन है जिसमें ऋणपत्रों के निर्गमन और शोधन से संबंधित है। तो पहला कंडीशन है आपका ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन। तो देखिए आप एक एंट्री याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सममूल्य पर आप निर्गमन कर रहे हैं, 100 का निर्गमन, 100 का ऋणपत्र है, आप इसको निर्गमन कितने पे कर रहे हैं? 100 पे। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट 100 से करेंगे। जब आप ऋणपत्र का निर्गमन करेंगे तो कंपनी को 100 रुपया प्राप्त होगा, तो जो संपत्ति आए उसको हम डेबिट करते हैं। और ठीक है, और ये किस रूप में आपको प्राप्त हो रहा है? ऋणपत्र के निर्गमन कर, तो डिबेंचर खाते को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो लाइन है आपका निर्गमन को दर्शाता है और नीचे वाला लाइन ये आपको शोधन को भी बताएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा ऋणपत्रों का कटौती पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर शोधन। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 2 नंबर डाला है, कटौती पे निर्गमन है आपका और प्रीमियम पर शोधन, यानी कि जो 95 में निर्गमित ऋणपत्र है उसका आप शोधन कितने पे कर रहे हैं? 105 पे। फिर आप वही एंट्री करेंगे, याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट, बीच में 1-2 लाइन आप छोड़े रखिए, ठीक। और निर्गमन आप कितने पे कर रहे हैं? 95 पे कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब 5 रुपया आपका डिस्काउंट है, ये 95। और डिबेंचर ये हमेशा आप अंकित मूल्य पर दर्शाएंगे 100, ठीक। और आगे कह रहा है उसका आप शोधन कितने पे कर रहे हैं? 105 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 5 रुपया का आएगा, ठीक है। 105 100 का ऋणपत्र और 5 रुपया प्रीमियम पे शोधन, यानी कि 105 रुपया उसके लिए भुगतान किया जाए। तो 5 रुपया आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिखा है। अब ये देखिए 105 हो गया है और ये कितना है? 95 की। दोनों लाइन को आप भूल जाइए, ठीक है। और डिस्काउंट आप कितना दिए हैं? 100 का ऋणपत्र था, 95 में निर्गमन, यानी कि 5 रुपये डिस्काउंट है, तो एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 5 रुपये से आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 95 5 100 और ये कितना हो रहा है? 105। तो यानी कि अभी भी 5 रुपये का अंतर है। जो 5 रुपये का अंतर है उसको आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। केवल आप ये एंट्री याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक। और फिर आप इसको निर्गमन करिए, जैसे कि हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपये में पहले हमने इसको किया और टू डिबेंचर अकाउंट ये 100 पे। अब कह रहा है कि शोधन आपका 105 पे है, तो शोधन तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट या
सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 5 लेकर दर्शाएंगे, कितना हो गया 105 और ये अभी 95 है, और 5 रुपये आपने डिस्काउंट को निर्गमन किया था, तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 से डेबिट करिए, देखिए 95 5 कितना हो गया, ये 100 और यहाँ पे 105, तो जो 5 का अंतर है उसको आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अभी 5 से ये डेबिट हो जाएगा, तब ये जाके ये आपका बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ऋणपत्रों का कटौती पर निर्गमन एवं सममूल्य पर शोधन, यानी कि 100 का ऋणपत्र का कटौती पे आप निर्गमन करें, 5 रुपए कटौती दे रहे हैं, तो 95 रुपए पर ऋणपत्र का निर्गमन किया गया है और शोधन कितने पे हम कर रहे हैं, 100 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा 95 रुपए पे आपने निर्गमन किया, बैंक अकाउंट डेबिट आप दिखाएंगे 95 से, ठीक है, और टू डिवेंचर अकाउंट ये आप 100 पे दिखाएं क्योंकि सममूल्य पर शोधन है। ठीक है, तो आपका ये बच कितना रहा है, 5 रुपये आपका बच रहा है, या 100 का ऋणपत्र था, आपने जब 95 में इसको निर्गमन किया है, 5 रुपये डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपये आप दिखाएं, 95 500 ये 100 बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला है आपका सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। सममूल्य पर निर्गमन का मतलब कि जो अंकित मूल्य ऋणपत्र का है कितना है, 100 रुपया, तो 100 रुपये का ऋणपत्र है, ठीक है, आप उसको 100 रुपये पे निर्गमन कर रहे हैं और शोधन कितने पे कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा तीसरा 100 रुपये का निर्गमित ऋणपत्र 105 में शोधन आप 5 पे कर रहे हैं, 105 पे कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और शोधन कर रहे हैं सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक, बैंक आप 100 रुपए पे दिखाएंगे, सममूल्य पर निर्गमन है, ठीक, और डिवेंचर आप 100 पे दिखाएंगे, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 5 रुपए पे आपका शोधन है, 105 में आप निर्गमन करें, यानी 5 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 105 हो गया, ठीक, और ये 100 है, तो जो अंतर है लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये 5 रुपये से आपका होके ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर से देखिएगा 100 रुपये पे आपने निर्गमन किया है और 105 पे आप शोधन करें, तो 5 रुपये आप सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाएंगे। ठीक है, और अब ये देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 105, यानी जो 5 रुपए का अंतर है लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को आप 5 रुपए से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तब जाके आपका बराबर होगा। ठीक है, अगला है आपका प्रीमियम पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन, तो इसके लिए चौथा है, प्रीमियम पे आपका निर्गमन है, प्रीमियम पर निर्गमन है 105 पे और सममूल्य पे शोधन इसका किया गया है, यानी कि 105 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे निर्गमन है और शोधन कितने पे है, 100 रुपये अंकित मूल्य पे ही है। तो देखिएगा, तो बैंक अकाउंट आपको प्राप्त हो कितना, 105 से दिखाएंगे, ठीक है, डिवेंचर को आप हमेशा 100 पे दिखाएंगे, और चूंकि आगे क्या कह रहा है, प्रीमियम पर शोधन है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, प्रीमियम पे आपका निर्गमन है, तो हम दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आप 5 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया 105 और ये 105 ये आपका बराबर हो गया। तो इस तरह से हम अंश के निर्गमन एवं शोधन से संबंधित प्रविष्टियों का लेखा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना।